सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करने वाला है। सात संगत जी, आप सभी जानते हैं कि हजूर सद्गुरु बाबा जी ने हम सभी को ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमारे जीवनों को संवार दिया, अन्यथा हम भी किसी के अत्याचार का शिकार हो रहे होते या फिर हम में भी ऐसी सोच होती कि हम किसी पे अत्याचार कर रहे होते। तो सात संगत जी, कृपा हुई सद्गुरु बाबा जी की, जो आज हम सभी में प्रभु परमात्मा के रूप को निहार पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अन्यथा क्या जैसे पहले के युगों में और पहले के समय पे होता रहा। सात संगत जी, दास बताना चाहेगा कि यहाँ पर जो आप किला देख पा रहे हैं, ये दास आपको लेकर आया है। ये जो किले आप देख रहे हैं, ऐसे ही किले यहाँ पर तकरीबन काफ़ी एरिया को लेकर 6-7 किले बने हुए थे। और सात संगत जी, अब यहाँ का विकास होने जा रहा है, इसलिए ये सारे काफ़ी पुराने भी हो गए हैं और टूट टाट गए हैं। सात संगत जी, यहाँ से भी छुपा एक इतिहास है जो दास आपको बताना चाहेगा। सात संगत जी, यहाँ पर पहले के समय सात संगत जी, ब्रिटिश शासन जब अपने देश में कुछ समय के लिए आ जाता है, तो सात संगत जी, ब्रिटिश शासक के जो सिपाही होते थे वो यहाँ रहा करते थे। यहाँ पर जो है काफ़ी उनके रहने की संख्या अधिक में होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो ये आप किले देख पा रहे हैं, ये काफ़ी बने हुए थे। 6-7 किले तकरीबन, जैसे दास ने पहले बोला, बने हुए थे। तो सात संगत जी क्या करते थे, यहाँ पर बुजुर्ग लोग बताते हैं, एक दादी से दास ने बात की तो उन्होंने यहाँ का इतिहास बताया। वो सामने आप देख पा रहे हैं, एक पीछे भी रोड के उस तरफ भी किला एक दिख रहा है आपको। तो सात संगत जी, वो भी एक किला था। ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये भी देखिए बना है। ऐसे ही तकरीबन 6-7 बने हुए थे, कुछ टूट भी गए हैं। तो सात संगत जी, दादी बताती हैं कि यहाँ पर सभी ब्रिटिश शासन के समय के सिपाही यहाँ रहा करते थे, और जो भी आसपास से निकलने वाले लोग, किसान और जो भारतीय दयनीय दशा के लोग होते थे, तो सात संगत जी कहते हैं कि पुलों से गुजरते थे बैलगाड़ी लेकर, तो उन्हें डर लगा रहता था इन सिपाहियों से, क्योंकि ये उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। सात संगत जी तो बताती हैं दादी कि जब भी बैलगाड़ी लेकर उनके परिवार के बड़े सदस्य निकलते थे, तो सब एकजुट होकर निकलते थे, साथ में, एक साथ में, अकेले कभी नहीं निकला करते थे। तो सात संगत जी, दास कहना क्या चाह रहा है कि सात संगत जी, पहले की सतयुग में हिरण्याकश्यप जैसे लोग आए, जिन्होंने ऐसे असहाय लोगों पे अत्याचार करके अपने आप को सबसे बड़ा घोषित करने का प्रयास किया, भगवान मानने का प्रयास किया कि हम भगवान हैं। ऐसे ही आपने त्रेता में देखा, रावण का अत्याचार रहा, और फिर ऐसे ही जब द्वापर आया तो कंस जैसे, दुर्योधन जैसे लोगों ने अत्याचार मचा रखा, और संसार में उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली कि लोग उनके नाम से एक नफ़रत भरी निगाह से उन्हें देखते हैं, कोई प्रेम की निगाह से नहीं देखता है। आज हमारे सद्गुरु बाबा जी ने हम सभी को ब्रह्म ज्ञान दिया, और बाबा जी ने हम सभी को हाथ जोड़ना सिखाया कि सबसे हमें हाथ जोड़कर गले मिलना है, सबसे प्यार से बात करनी है, हमें किसी से झगड़ा विवाद नहीं करना है। तो सात संगत जी, हम सभी बड़भागी हैं,
वरना हम भी कहीं किसी के अत्याचार का शिकार हो रहे होते, या फिर हम किसी का शिकार कर रहे होते। अगर ये प्रभु परमात्मा, ये निराकार अविनाशी स्वरूप हम सभी ने ना पाया होता, तो हमारा भी जीवन कुछ इसी प्रकार बनने वाला था। साध संगत जी, आप जानते हैं कि आज हजूर सदगुरु बाबा जी ने देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर उन्हें रूहानियत से रूबरू करा दिया है। इस प्रभु परमात्मा का दीदार करा के उनके अंदर रूहानियत से उनका रिश्ता जुड़ गया है, और अब वो हर पल, हर समय, हर एक में इस प्रभु परमात्मा का, इस निराकार दातार का दीदार करते हैं। जिस कारण अब उनसे अगर कोई बात करे तो उनके मन में बस यही होगा, उनके शब्द यही होंगे, जी हजूर, हाँ जी हजूर, जी मालिक, जी साहब, ऐसे करके एक दूसरे को संबोधित करने लगे, क्योंकि सामने वाले को वो अपने से बड़ा मानते हैं और अपने आप को छोटा मानते हैं। इसीलिए जो है आज सब में प्रेम भरा वातावरण है, और कारण भी है कि जो प्रभु ने, हजूर सदगुरु बाबा जी ने जो अपना विराट रूप लखाया है, इस विराट रूप के कारण जो है सब में ये रूहानियत आ पाई है, और हर एक में ये प्रभु इतना सामर्थ्यमान है, इतना विशाल है, इतना विकराल रूप है प्रभु का, कि हर जगह प्रभु समाये ही हैं, तो सब में परमात्मा नज़र ही आते हैं। तो साध संगत जी, आज सब परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने जीवन को आनंदपूर्वक जी पा रहे हैं। ये सद्गुरु की कृपा है। साध संगत जी, आज देश विदेश हर जगह के लोग जब एकत्रित निरंकारी संत समागम में होते हैं, वो चाहे हजूर सदगुरु बाबा जी के समय की बात हो, या फिर साध संगत जी आज समालखा जैसे समागम में आकर सभी ने एकत्रित होना, तो सभी ने एक दूसरे को प्रेम से, महापुरुषों आप जी चलिए, आप जी ये करिए, एक दूसरे को प्रेम पूर्वक पुकारते हुए आगे पहले उन्हें बढ़ाना, फिर खुद को पीछे रखना, ऐसी सोच बनाकर एक सुंदर सा जीवन जी पा रहे हैं। ये सद्गुरु की सिखलाई है, ये पैगंबर की पहचान है। जब जब धरा पे पीर पैगंबर आते हैं, तो वो ऐसी ही सभी को एक अनोखी दात देते हैं। ये बहुत बड़ी हम सभी को हजूर सदगुरु बाबा जी के द्वारा ये ऐसा हमें भक्ति का दान देकर बाबा जी ने हम सबके जीवन को संवार दिया। ऐसा हजूर सदगुरु बाबा जी ने हमारा रिश्ता इस प्रभु परमात्मा से बना दिया है कि हर पल हम इस निरंकार प्रभु परमात्मा का सुमिरन करते हुए, इसे एहसास में रखते हुए, सत्संग का आनंद लेते हुए, सत्संग जी हर सुख को हम भोग पा रहे हैं। और अंत हमें ये पता है कि अगर हमारा हर पल इस निरंकार प्रभु परमात्मा में प्रेम पूर्वक अच्छे से निर्वाह होता चला गया, तो अंत में हमें प्रभु की कृपा से शायद आवागमन से छुटकारा भी मिल जाए। और अगर हमारी भक्ति सही है, अगर हम प्रेम से अच्छे से इस निरंकार प्रभु परमात्मा में अपने जीवन को जी पा रहे हैं, तो हमें मुक्ति से कोई ये नहीं होगा कि हमें मुक्ति ना मिल पाए, क्योंकि जिसने प्रभु को हाजिर नाजिर देखते हुए अपने जीवन को जिया है, उसे किसी प्रकार का दुख हो ही नहीं सकता है। हर पल अपने जीवन को हजूर सदगुरु बाबा जी की सिखलाई के अनुसार हर पल समर्पित होकर अपने जीवन को जीने वाले व्यक्ति को इस निरंकार प्रभु परमात्मा में जाने का अवसर जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने, संतों ने, आपने, दास ने इस निरंकार प्रभु परमात्मा को जानकर अपना घर पहचान लिया है कि हम यहाँ से आए थे और इसी निराकार प्रभु परमात्मा में
का स्वरूप हम हो जाएंगे। अगर हर पल हम प्रभु को याद रखेंगे, हर पल प्रभु में सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएंगे, तो हर खुशी हमें प्राप्त होने वाली है। अन्यथा साध संगत जी, आज जैसे दास ने पहले भी कहा कि लगातार युगों युगों से अत्याचार करने वाले लोगों की कमी नहीं रही है। वो लोग गलत नहीं थे, लेकिन उन्हें ऐसे पैगंबर का संग ना मिला, ऐसे पीर की शरण ना मिली, जिस कारण उनके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो गए। अगर हजूर सतगुरु बाबा जी की कृपा और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे पैगंबर गुरु नानक साहब हुए, साईं बाबा हुए, यीशु मसीह हुए, ऐसे पैगंबरों की शरण अगर मिली होती तो आज शायद उनका भी जीवन एक अलग रास्ते पे होता और इस तरह का कोई ध्यान ना बन पाता। तो साध संगत जी, अब दास और शब्दों का सहारा नहीं लेगा। अंत में आप सबके भले की कामना अपने इस प्रभु निराकार दातार से करते हुए कि मेरे साहेब सुख सारी दुनिया के पादों हम सबकी झोली बिच फिर भी मिलाए रखियो संत आदि टोली बिच। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारे हो धन निरंकार जी।